दुनिया की लार्जेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी सऊदी अरामको, उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड उन्होंने हमें सेलेक्ट किया और हमें बुलाया कि आएँ हमें ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएं और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप डिफाइन करें। कपल ऑफ ईयर्स अगो मुझे बुलाया गया और 3 हम कंसल्टेंट से पूरी दुनिया से सेलेक्ट हुए। हमें कहा गया कि आप हमारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिफाइन करें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करें कैसे, उसका पूरा ब्लू प्रिंट दें कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इस चेंज को लाना है, कैसे डिसीजन मेकिंग आएगी, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चेंज होगी, कैसे बिजनेस एंगेजमेंट चेंज होगी, कैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट चेंज होगी। इस सारे प्रोसेस के अंदर चेंज मैनेजमेंट का कंपोनेंट भी हमसे ही कराया गया। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि दुनिया की इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां करवाती हैं आपसे, उसमें हमारी भी लर्निंग बहुत सारी होती है। क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम की हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। उसको अब इंटीग्रेटेड एनर्जी की तरफ वो जा रहे थे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ESG का एक फ्रेमवर्क है दुनिया का, जिसमें फ्यूचर ऑफ बिजनेसेस के बारे में बात की जा रही है कि ये बिजनेसेस जो कि कार्बन प्रोड्यूसिंग है, जो कि एक प्लैनेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इफेक्टिवली विद पोल्यूशन, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इसको ग्रीनर कैसे करना है, इसको नेट जीरो कैसे करना है। तो इनका 2050 का विजन, इनका 2030 का विजन, ब्रिटिश पेट्रोलियम का 2030 का विजन एंड 2050 का विजन, इस सब में हमारी इंगेजमेंट थी और हमने उनकी स्ट्रेटेजी टू एग्जीक्यूशन का पूरा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया। हमने उनकी डायग्नोसिस भी की, हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी की, जिसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है वर्कशॉप्स की, और उसके साथ फिर लाइफस्टाइल चेंज यानी कि कोचिंग एंड कंसल्टिंग भी की। इन सब एंगेजमेंट्स के क्रक्स क्या है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन में से गुजर रही है। वही जो कि फुली कार्बन डिपेंडेंट थे, अब कह रहे हैं हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे कुछ सालों बाद। इसका मतलब कि आज जो चलता था, जो हमें यहां तक ले आया है सक्सेसफुल करके, वो आगे इस तरह नहीं चलेगा। अब कंज्यूमर भी वाइजर होता जा रहा है, वो चैलेंज करता है कि तुम्हारी इस कार्बन प्रोड्यूसिंग बिजनेस को फ्यूचर में कहां लेके जाना है। तो हमें बुलाया गया कि इस पूरे मैपिंग को बताया जाए कि टीम्स की हायर मोटिवेशन कैसे करनी है, एंगेजमेंट कैसे करनी है और उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। उसके लिए हमने फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट किए, मेथडोलॉजीज बताई, हार्ट सेट माइंडसेट की, एग्जीक्यूटिव कोचिंग की, एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी की। ये सारी एंगेजमेंट पार्ट थी उस ऑयल एंड गैस कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने में, और ये अभी उसका फर्स्ट स्टेज था। यानी सऊदी अरामको में ये फर्स्ट स्टेज थी कि हम उसका स्ट्रेटेजिक व्यू डिफाइन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश पेट्रोलियम में ये चीज इन एग्जीक्यूशन थी, तो हमने उसको स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन की मैपिंग दी, और इन सब को मिला के हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस के प्रोग्राम्स रन किए। हमारा फ्रेमवर्क जो कि वेल रिनाउंड है, जो कि फुली बैक्ड बाय ग्लोबल रिसर्च, उसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बेनिफिट किया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान ने हमको बुलाया, PDO ने, उनके फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में हमने उनके मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए। और इन सब को मिला के क्रक्स ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह के चैलेंजेस है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब कि जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं, जो पर्पस ओरिएंटेड बिजनेसेस के हैं, जो कि ESG कंप्लायंस के हैं, उन सब में हम एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं कि आप सिर्फ लेबल चेंज ना करें चीज़ों का, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रोसेस भी चेंज करें, माइंडसेट, अप्रोच, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सब चेंज करें, और चेंज मैनेजमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स रन करें जिसमें लोग आपके साथ चलें और इंटरनल चेंज एजेंट्स डेवलप हों। हमारे मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम्स, ट्रेन द ट्रेनर एंड कोच द कोच प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सक्सेसफुली रन हुए हैं। आपको अगर इस तरह का कोई भी चैलेंज है या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। वी कैन डेफिनेटली ऐड वैल्यू इन दोज सिचुएशंस।